बेटियां घर में कितनी सुरक्षित है। इस कहानी को पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आजकल के समाज में क्या हो रहा है। अपनी हवस पूरा करने के लिए एक आदमी किस हद तक गिर सकता है। और आज रीमा के साथ भी वही सब हो रहा था, क्योंकि अब उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए उसकी माँ उसके साथ रही थी। उसका कत्ल कर दिया गया था और यह सब काम किया था उसके खुद के बाप ने। और फिर मेरी माँ को मरने के बाद दूसरे दिन ही से मेरे बाप ने मेरे साथ, जब मैं 2 साल की थी, उसी वक्त मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और मेरी माँ भरी जवानी में विधवा हो गई थी। फिर परिवार वालों के दबाव में आकर नाना जी ने मेरी माँ की दूसरी शादी करवा दी। लेकिन मेरे सौतेले पिता ने मुझे बिल्कुल भी नहीं अपनाया। उन्हें सिर्फ मेरी माँ से ही मतलब रहता था। लेकिन भगवान की असीम कृपा थी। मेरी माँ मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और मैं बस अपने माँ के प्यार को ही पाकर बड़ी होती जा रही थी। मेरे नए पापा न जाने किन किन लोगों के साथ उठते बैठते और धीरे धीरे नशे के आदी होते जा रहे थे। और अब मैं 4 साल की हो गई थी। अब तो मेरा भाई भी दुनिया में आ चुका था। पापा मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करते थे। हर वक्त मुझे देखकर गुस्सा ही करते रहते थे, जिस कारण से मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा डर लगता था। जब पापा सुबह घर से निकल जाते, तभी मैं अपने कमरे से बाहर निकलती थी और फिर दिन भर भाई के साथ उधम चौकड़ी करते रहती थी। और फिर जैसे शाम में पापा घर आते तो मैं शांत होकर कमरे में जाकर छिप जाती थी। शाम में पापा जब भी घर आते तो अक्सर ही शराब पीकर आते थे और फिर आते ही माँ के साथ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते थे। मैं चाहती थी कि मैं जाकर माँ को पापा की मार से बचाऊं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं उनका सामना कर सकती हूँ। और फिर जैसे ही घर में लड़ाई स्टार्ट होती, मैं एक कोने में जाकर छिप जाती थी। और ये सब तो अब अक्सर ही होने लगा था। रोज के रोज पापा शाम में शराब पीकर आते और माँ को मारते पीटते और गालियां देकर सो जाते थे। जब पापा सो जाते, उसके बाद मैं माँ के पास जाती और मेरे पास माँ के आंसू पोंछने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था। मैं इतनी छोटी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ माँ को रोता देखकर मैं भी रोने लगती थी। और फिर माँ मुझे अपनी छाती से लगाकर खूब रोने लगती थी और उनको रोता देखकर मैं भी जोर जोर से रोने लगती थी। और अभी सब देखते देखते मैं कब 8 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन मेरा भाई पापा का बहुत ही दुलारा था, इसलिए पापा ने उसका नाम कॉन्वेंट स्कूल में लिखवा दिया था और मेरा एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया। उसकी पढ़ाई पर पापा बहुत ही पैसे खर्च करते हैं, पर जब मेरी बारी आती है तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देते। पापा अब और भी ज्यादा पीने लगे थे और मम्मी के साथ हद से ज्यादा मारपीट करने लगे थे। उनकी मारपीट बढ़ती ही जा रही थी और इसी तरह से वक्त बीतता गया। अब पापा की कमाई भी ज्यादा होने लगी थी, तो कमाई के साथ साथ पापा के शराब पीने की आदत भी दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। माँ जब भी पापा को शराब छोड़ने के लिए कहती तो बस मार ही खाती। और इसी तरह लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सुनते हुए मैं अब 16 साल की हो गई थी और मेरा भाई 12 साल का। रोज सुबह उठकर मैं माँ का हाथ बटाती, घर के कामों को खत्म करने के बाद स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद भाई की किताबें, कपड़े, खिलौने, जो भी सामान घर में बिखरा रहता उसे समेटकर यथा स्थान पर रखती थी। फिर कपड़े धोती, सुखाती और फिर उसे समेटकर अलमीरा में रखती थी। पापा के कपड़े को प्रेस करना, उनकी चीजों को व्यवस्थित करना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी और मैं पूरी लगन से इन सब कामों को करती। जब भाई स्कूल से आता तो उसके लिए नहाने का पानी रखना, खाना परोसकर उसे खिलाना, यह सब काम मैं पूरा शिद्दत के साथ करती थी। मेरा भाई मोनू हर रोज शाम को अपने दोस्त के साथ बाहर चला जाता था और फिर जब पापा के घर आने का वक्त होता तो लौट कर आ जाता था। एक दिन शाम के वक्त पापा अपने दोस्त को साथ लेकर घर पर आए। इससे पहले कभी भी अपने दोस्तों को लेकर घर के अंदर नहीं आए थे। दोस्त के साथ साथ पापा शराब की बोतल भी लेकर आए थे। माँ ने इस बात का विरोध किया और पापा से बोली, अभी तक तो आप बाहर से ही पीकर आते थे और अब आपने इस शराबी दोस्त को भी घर पर लाने लगे। यह घर है, शराब का अड्डा नहीं। माँ ने तुरंत एक कमरे में मुझे भेज दिया, परंतु मैं सब कुछ कमरे की खिड़की से देख रही थी, सुन रही थी। माँ की बात सुनने के बाद पापा भी माँ की गाली देते हुए बोले, बाहर पुलिस वाले पीने नहीं देते हैं और घर पर तू जान की दुश्मन बनी है। माँ बोली, देखो हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे,
पर यह सब तुम बाहर ही क्या करो। माँ की बात सुनकर अब पापा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह चिल्ला चिल्ला कर माँ को कहने लगा, यह मेरा घर है और मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा, तुम दिमाग मत खराब करो। और यह कहकर उन्होंने माँ को धक्का दे दिया। धक्का देने के कारण माँ का सर दीवार से जा टकराया था। उनके सर से खून बहने लगा तो माँ फिर हिम्मत करके उठी और बोली, तुमने मुझे धक्का दिया। और फिर माँ ने भी एक जोरदार धक्का पापा को दे दिया और वो जाकर उस रेक से टकराए जिस पर कि शराब की बोतल रखी हुई थी। बोतल नीचे गिरकर टूट गई, पूरे कमरे में कांच के टुकड़े फैल गए। पापा के गिरते ही मोनू पापा को उठाने के लिए दौड़ा। मैं पापा से डरती थी इसलिए नहीं गई। फिर मोनू ने पापा को उठाया और कमरे में चलने के लिए कहा, लेकिन पापा पूरे गुस्से में थे। वो गुस्से में उठे और टूटे हुए बोतल से माँ के पीछे कमर पर वार किया तो माँ दर्द के मारे चीखते हुए जैसे ही पापा की तरफ मुड़ी तो पापा ने 2 बार उनके पेट पर उस टूटी हुई कांच की बोतल से फिर से वार किया। और यह सब देखकर हम भौचक हो गए। क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आया। और माँ के नीचे गिरते ही पापा भी सन्न हो गए क्योंकि गुस्से में उन्होंने माँ का कत्ल कर दिया था। और फिर पुलिस के डर से और उससे बचने के लिए पापा और उनके दोस्तों ने माँ को जल्दी से उठाया और घर के पीछे आंगन में ले जाने लगे। और मुझे पापा कहते हुए गए, यह सब जल्दी से साफ कर दो। उनके पीछे मैं सफाई में लग गई। पापा और उनके दोस्त ने आंगन में गड्ढा खोदा और उसमें माँ को डालकर उस पर मिट्टी डाल दिया। मैं बस रो रही थी। मेरे लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। जो माँ चंद घंटों पहले हमारे साथ थी वह अब हमारे बीच नहीं थी। काश ये सब पूरा सपना हो और माँ एक आवाज दे तो मैं उनके सीने से जा लगूं। लेकिन मैं तो अब कभी भी माँ से नहीं मिल पाऊंगी। उसकी कमी पूरी जिंदगी खलेगी। मैं अब किससे बात करूंगी, कौन अब मेरे साथ में रहेगा। यह सब सोच सोच कर मैं बस रोए जा रही थी। अब रात भी काफी हो चुकी थी। मोनू सो गया था और मैं भी उसके बगल में ही लेटकर सोच रही थी कि अब भाई और पापा के सिवाय मेरा इस दुनिया में कौन है। अगर पुलिस ने पापा को पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा। यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो मोनू स्कूल जा चुका था। पापा आज दुकान नहीं गए थे क्योंकि सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने पापा से खाना खाने के लिए पूछा क्योंकि कल रात किसी ने खाना नहीं खाया था। पापा ने कहा, रीमा, कल के हादसे के बारे में किसी से कुछ ना कहना। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन यह सब गुस्से में हो गया। पापा की बात सुनकर मैंने पापा से कहा, आप परेशान मत होइए, आपके और मोनू के अलावा मेरा और कौन है। तभी आज पापा ने मुझे पहली बार गले से लगाया। पापा ने मोनू को भी समझा दिया, वह भी किसी से कुछ नहीं कहेगा। कोई अगर तुम्हारी माँ के बारे में कोई पूछे तो कह देना घूमने गई है, आज शाम को मैं बाजार जाऊंगा, तुम्हें कुछ चाहिए। मुझे आज तक पापा ने ऐसी बात नहीं कही थी। खुशी के मारे मैंने पापा को कहा, आपको जो ठीक लगे लेते आना। ठीक है, मैं अब दुकान निकलता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। मैं दिन भर काम करके थक सी गई थी। शाम को लौटते समय पापा एक थैली में सब्जी और दूसरे में समोसा और गुजिया के पैकेट लेकर आए थे। मोनू ने खुश होकर पापा से पूछा, यह सब मेरे लिए। पापा ने कहा, नहीं, तुम दोनों के लिए। अच्छा मोनू, तुम बहुत दिनों से अपने बुआ के घर जाने के लिए कह रहे थे। हाँ पापा, आप लेकर चलेंगे क्या। पापा, ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। रीमा, इसका बैग पैक कर देना, 4-5 दिन या वहीं रहेगा। रीमा, ठीक है पापा। दूसरे दिन पापा मोनू को बुआ के घर छोड़ आए। फिर उस दिन शाम को पापा जब दुकान से घर आए, कुछ देर में आता हूँ कहकर कहीं चले गए। शायद कुछ भूल गए होंगे, यह सोचकर मैं दूध गर्म करने लगी। फिर करीब 20 मिनट के बाद लौटते हैं तो कहते हैं, रीमा, बाहर के दरवाजे पे ताला लगा दो। मैंने ताला लगा दिया। फिर पापा मुझे एक पैकेट देते हुए बोले, यह लो तुम्हारे लिए है, इसे तुम नहाकर पहन लेना और जब तक मोनू ना आ जाए तब तक तुम मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोना क्योंकि तुम अकेले डरोगी, समझ गई। जी समझ गई। फिर रीमा पैकेट लेकर नहाने चली गई। नहाने के बाद जब पैकेट खोलकर देखा तो उसमें बहुत छोटे वाले कपड़े थे। रीमा ये छोटे वाले कपड़े देखकर हैरान थी लेकिन डर के मारे जैसे पापा ने कहा था पहन ली। लेकिन उन कपड़ों को पहनकर बाथरूम से बाहर निकलने में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसके ऊपर सलवार सूट डाल लिया। फिर मैं पापा के कमरे में पहुंची तो देखा पापा कोई रंगीन बोतल और नमकीन लाए थे। लेकिन यह बोतल शराब की बोतल जैसी नहीं लग रही थी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी।
पापा ने बोतल और नमकीन को मेज पर ऐसे रखा कि बेड पर से दोनों को आसानी से उठाया जा सके। रात के 11 बज रहे थे। पापा ने कूलर ऑन करने के लिए कह दिया। मैंने कूलर ऑन कर दिया। अब पापा ने पास आने का इशारा किया तो मैं पास आकर खड़ी हो गई। फिर उन्होंने बेड पर बैठने का इशारा किया तो मैं बैठ गई। फिर नमकीन को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, खाओ। मैंने नमकीन खाए, वह काफी चटपटी थी तो मैं पानी पीने के लिए उठी, लेकिन पापा ने एक गिलास मुझे पकड़ा दिया। मैंने गिलास लेकर चखने के भाव से पिया तो वह कुछ कड़वा सा था और मेरा मुंह भी जल रहा था, तो मैं झट से पूरा गिलास पी गई। मैंने नमकीन ना खाने का फैसला किया और पापा से कहा, यह बहुत ही तीखा है। पापा ने फिर से गिलास आधा भर दिया और मुझे रसोई घर से चीनी लेकर आने को कहा। मैं थोड़ी ही देर में चीनी लेकर आ गई, लेकिन लौटने पर देखा तो गिलास पूरा भरा हुआ था। पापा ने चीनी मेरे गिलास में डाल दिया और चम्मच से मिलाकर मुझे देते हुए बोले, लो जल्दी से खत्म करो। तो मैंने झट से पीकर खत्म किया। पापा खड़े हो गए और बोले, चलो थोड़ी देर छत पर चलते हैं। मैं काफी थक गई थी और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। बावजूद पापा के कहने पर मैंने हाँ में सर हिला दिया और हम छत पर आ गए। मेरे पेट में जलन हो रही थी, लेकिन मैंने पापा से कुछ नहीं कहा। छत पर पापा इधर उधर टहलते रहे, पर मैं किनारे खड़ी रही। थकान के कारण नींद मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए मचल रही थी और अब मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। खड़े रहने की हालत में मैं अब नहीं थी। सर में दर्द होने लगा था, पसीना भी आ रहा था। मैं झट से वहीं पर बैठ गई। मेरे कपड़ों पर धूल लग गई थी, लेकिन इस समय इससे ज्यादा ताकत नहीं बची थी। मेरे शरीर में अजीब सी हालत के शिकार हो रही थी। तभी पापा की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बोला, चलो नीचे चलते हैं। मैं नीचे जाने के लिए खड़ी होने लगी और कोशिश करने लगी। फिर पूरी ताकत से जैसे तैसे खड़ी हुई, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और मुझे मदहोशी सी छा रही थी। मैं सीढ़ियों का दरवाजा बंद करने के लिए भी वहां नहीं रुक पाई। पापा ने आते समय दरवाजा लगा दिया था। तभी मुझे लगा कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। अब मुझे मेरा हर कदम भारी लग रहा था और अब मेरी हालत कैसी थी यह मैं नहीं बता सकती थी। फिर जैसे तैसे टॉयलेट जाकर आ गई पापा के कमरे में। तब तक पापा अपने कपड़े उतार कर बनियान अच्छे में लेट गए थे बेड पर, और जैसे लेटने के लिए मैं बेड पर बैठने जा रही थी तो पापा ने कहा, तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया, इन्हें निकालकर एक किनारे पर रख दो। अब मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि दोबारा बाथरूम में जाकर कपड़े बदल सकूं। मैंने पापा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं बाथरूम में नहीं जा सकती हूँ। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं उतार देता हूँ। मैंने दोनों हाथ ऊपर के पापा ने कुर्ता उतार दिया। मैं तो सलवार का नाड़ा भी नहीं खोल पा रही थी। पापा ने कहा कि मैं कर देता हूँ। फिर पापा ने मेरे कपड़ों को एक और रख दिया और बोला, तुम सो जाओ। अब मेरे शरीर पर पापा के लाए हुए छोटे कपड़े ही थे। मैं पेट पर लेट गई। पापा ने धीमी रोशनी वाला बल्ब जला दिया और अब तक काफी थक चुकी थी तो मैं सो गई। पर अभी मैं पूरी नींद में नहीं थी, क्योंकि मेरे पेट में अभी भी जलन हो रही थी। फिर पापा धीरे धीरे मेरे चेहरे पर और मेरे माथे पर अपना हाथ फेरने लगे और कहने लगे, अरे रीमा, तुम्हें तो बहुत ही पसीना आ रहा है, चलो कपड़े भी निकाल दो, चलो उठकर बैठो। मैंने कहा, नहीं, मुझे सोना है, मैंने आलस भरे स्वर में कहा और डर से मेरी धड़कन बढ़ने लगी। पापा, चलो ठीक है, तुम नहीं उठना चाहती तो ना सही, उस तरह करवट लो, मैं निकाल दूंगा, फिर तुम्हें पूरे बदन में हवा लगेगी, आराम मिलेगा, चलो। मुझे पापा की आवाज में कठोरता लगी थी। मैं पापा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि मैंने उनका गुस्सा देखा था। गुस्से में उन्होंने मेरी माँ की जान ले ली थी और मैं कुछ ना बोल सकी। फिर जैसे तैसे वो कहते गए, मैं करती चली गई। मैंने करवट ले ली। रीमा कुछ ही महीनों में 17 की होने वाली थी और अक्सर उसके पिता उसे हवस भरी निगाहों से देखा करते थे। लेकिन अब जब तक उसकी पत्नी थी तब तक वह ऐसा घिनौना काम पूरा नहीं कर सकता था। इसी कारण से पहले उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और अब रीमा के साथ अपनी मनमानी करने लगा। और आज रात रीमा मदहोश और निढाल होकर अपने बिस्तर पर पड़ी थी। यह कहानी नहीं बल्कि आजकल के जीवन की सच्चाई बनते जा रही है। कब किसके साथ क्या हो जाए और किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं कह सकता है। जब बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर उसे और कहाँ सुरक्षा मिल सकती है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।